अगर गुंडों की बात की जाएगी तो मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। मैं कानपुर देहात का सबसे बड़ा हिस्ट्री सीटर हूं। यह बात मंगलवार को भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने कानपुर देहात की दिशा बैठक के दौरान की। दरअसल बैठक के दौरान भाजपा के गुटों में जोरदार बहस हो गई। बहस सांसद देवेंद्र सिंह भोले और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति एवं पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी के बीच हुई। बहस इस कदर बढ़ गई कि दोनों नेताओं के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। मौके पर मौजूद डीएम कपिल सिंह और एसपी श्रद्धांजलि पांडे ने हस्तक्षेप करके स्थिति को शांत कराया। इसके बाद बैठक को बीच में ही स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने सांसद देवेंद्र सिंह भोले पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सांसद ने दिशा समिति के ऐसे लोगों को शामिल किया जो आम लोगों को टारगेट करते हैं और उनका अपमान करते हैं और झूठे मुकदमे भी दर्ज कराते हैं। वहीं बैठक में मौजूद सपा जिलाध्यक्ष अरुण कुमार बबलू राजा ने कहा कि दो इंजन आपस में भिड़ रहे हैं। जो लोग दूसरों को गुंडों की सरकार कहते थे वे अब खुद लड़ रहे हैं। ऐसे में यह विकास कैसे कराएंगे। आपको बता दें कि सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने कहा कि पूर्व सांसद हर बार चुनाव से पहले इस तरह के विवाद खड़े करते हैं और अफसरों को निशाना बनाते हैं। बैठक में गुंडा कहा गया। मैं पिछले 50 साल से राजनीति कर रहा हूं। ये लोग जिले का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके के तमाम वाद विवाद वहां पर देखने को मिले। बैठक में आप गए थे और अचानक विवाद हो गया। सांसद जी आपके सामने आ गए और तमाम कार्यकर्ता हावी होने लगे आप पे। वजह क्या थी, क्या था मामला? वजह ये होती है कि जब आप कोई भी बात जो है न्याय संगत करोगे, तर्क संगत करोगे और टू द पॉइंट करोगे और सामने वाले के पास जब उसका जवाब नहीं होगा तो निश्चित तौर से वो मारपीट में उतारू हो जाएगा। तो आज यही स्थिति हुई जब मैंने माननीय भोले सिंह जी को, जो चेयरपर्सन है उस मीटिंग के, जो उसको हेड कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि जो विषय आप लेके आ रहे हो, ये जो विषय वस्तु जो इसमें 46 पॉइंट दिए गए हैं, क्योंकि क्लियर कट जो है सारी चीजें हैं उसमें दिशा के मीटिंग में सरकार ने निर्देश दे रखा है। उसमें अध्यक्ष को पावर नहीं है कि कोई अपने मन से जो है पॉइंट को जोड़ सके, हटा सके। उन्हीं पॉइंट पे तुम्हें डिस्कस करना है। तो हमने कहा आप आरती डिस्टिलरी का मामला लेके आ रहे हो, ये इसमें पॉइंट पे नहीं आ सकता, ये आपका काम नहीं है। अगर कोई ड्यूटी की चोरी है, जीएसटी की चोरी है तो जीएसटी कमिश्नर को आप लिखिए। आप आदमी वहाँ भेज करके और अपने प्राइवेट आदमियों को भेज करके वहाँ पे बवाल करा करके और वहाँ दबाव लेकर के आप क्या करना चाहते हो। तो इतने में ही तो मैंने कहा कि भाई आप लोग तो जिस तरीके से 4 लोग हैं तुम्हारे और जिनको तुमने जो है जाकर के वहाँ से मेंबर बनवा दिया है, इसमें गुड्डन सिंह है, राजेश तिवारी है, एक प्रीति द्विवेदी है और एक और सिसोदिया जी है। तो हमने कहा जिनको तुम मेंबर बनवा करके ले आए हो, ये सारे जो के मेंबरों से तुम सवाल उठवाते हो और फिर सवाल उठवा करके अधिकारियों से कहते हो जा कार्रवाई करें। अधिकारी कार्रवाई नहीं करता है क्योंकि वो सही है तो क्यों कार्रवाई करेगा। तो उसके फिर तुम खिलाफ जो है कार्रवाई करते हो, कहते हो इसको सस्पेंड कर दो, इसको जेल भेज दो, इसके खिलाफ FIR लिखा दो। तो अधिकारियों को भी परेशान करते हो और जा करके फिर फैक्ट्री वालों को भी परेशान करते हो, उनसे भी तुम्हारे लोग जाकर के दोहन करने काम करते हैं। तो यही मैंने कहा कि जो आपके उद्देश्य हैं वो उससे आप डिविएट हो रहे हैं। ये उद्देश्य नहीं है जो क्लियर कट उस पर लिखा है कि 2 उद्देश्य हैं दिशा के। पहला उद्देश्य ये है कि जो भारत सरकार की नीतियां, जो भी योजनाएं हैं, उनको जमीन पे रूट लेवल पे कैसे उतारा जाए, कैसे उनका लाभ जन जन तक पहुंचाया जाए। दिस इज द फर्स्ट पर्पज ऑफ द दिशा कमेटी। और सेकंड जो उसका पर्पज है वो ये है कि हाउ टू मेक कोऑर्डिनेशन एमंग द ऑफिसर्स एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सांसद जी, आज जिस तरीके का बवाल हुआ, डीएम, एसपी और अपर पुलिस अधीक्षक अगर वहां ना होते तो किस तरीके की घटना हो सकती थी? तो यही जब मैंने ये बात कही तो वो एकदम से खड़े हो गए, मुझे माँ बहन गालियां देने लगे और कहा कि साले तुमको अभी ठीक कर दूंगा, मारूंगा, ये करूंगा, वो करूँ। मेरे तरफ दौड़ पड़े और उनके जो लोग भी थे जैसे विवेक द्विवेदी और ये तुम्हारा राजेश तिवारी और जो ये जितेंद्र सिंह गुड्डन और जो इनको लोग थे, ये भी सब दौड़ पड़े मेरे ऊपर। तो अगर पुलिस वहाँ बीच में ना आ जाती तो होता मुझे मारते, मुझे जान से भी मार सकते थे। तो मुझे तो खतरा है। मैं तो सरकार से कहूँगा मुझे सिक्योरिटी दी जाए, नहीं तो किसी भी समय जो है भोले सिंह हमारी हत्या करवा सकते हैं। अच्छा, सांसद जी ने अपने बयानों में ये भी कहा कि हमारे जो भाई अनिल शुक्ला वारसी वो पूरी तरह से बीमार, उनको उपचार की जरूरत है। अब पता नहीं हमको उपचार की जरूरत है कि उनको उपचार की जरूरत है। ये तो देखना पड़ेगा, दोनों लोग चल के जांच करा ले कि अब उपचार की हमें जरूरत है कि उनको जरूरत है।
हम तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम तो टू द पॉइंट बात करता हूँ, नियम कानून के हिसाब से बात करता हूँ। वो केवल जो है उटपटांग बात करते हैं। तो उपचार की जरूरत उन्हें की हमें। हमारे भी बड़े भाई, हम उनके छोटे भाई, वो हमारे बड़े भाई। लेकिन माँ बहन गालियाँ देने का मतलब ये है कि उन्होंने हमको नहीं दिया, उन्होंने अपने माँ बहन को गालियाँ दी, हमने उनको लिया नहीं उन गालियों को। जिला विकास और निगरानी समिति की बैठक, जिसका भारत सरकार के द्वारा मुझे चेयरपर्सन बनाया गया है, सबके सहयोग से 5 ग्राम प्रधान, जो आरक्षण का तरीका है, जो गाइडलाइन है, और 4 वह मेंबर जो मेरी सहमति से, जिलाधिकारी की सहमति से भारत सरकार जाते हैं और भारत सरकार से नामित होकर आते हैं। उनका प्रश्न है कि ये हम इनको सदस्य मानते ही नहीं हैं, हम भारत सरकार को मानते नहीं, प्रदेश सरकार को मानते नहीं हैं। इस विषय के लेके पहला बिंदु हुआ कि आप कृपया गाइडलाइन को देख लें, अगर गाइडलाइन में वो चीज़ है तो आप इसको कैसे कह सकते हैं। पहला तो ये विषय हुआ। दूसरा विषय हुआ है, आप पूरे कानपुर देहात के सम्मानित पत्रकार महोदय हैं, आपने इन 50 साल की राजनीति में धरना और प्रदर्शन अधिकारी के खिलाफ देता हुआ देखा होगा, किसी फैक्ट्री वाले के खिलाफ नहीं देखा होगा। फैक्ट्री वाले नियमों से काम करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो नियमों से काम नहीं करते हैं तो संबंधित अधिकारी को पत्र लिखा जाएगा और उस पर जो विधिक कार्रवाई हो वो कार्रवाई करें। हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं आदरणीय वारसी जी, उनका काम है सरकार में रहते हुए, अभी आपका थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा, बहुत थोड़े दिन पहले सुना होगा, आपने वायरल हुआ कि वो मैं सांसद ही नहीं मानता हूँ। इसका मतलब है कि अकबरपुर की जनता का अपमान कर रहे हैं जिसने मुझे चुना है। ये आपने सुना है, आपने वायरल किया है, मेरे पास विजुअल है उसका, कि मुझे सांसद नहीं मानते। मैंने कोई जवाब तो दिया नहीं उनको। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि वो किसी के खिलाफ भी शिकायत करें, उस शिकायत पर विधिवत जांच होनी चाहिए, कमेटी से जांच होनी चाहिए। कमेटी से जांच होने पर उनको ये एतराज है कि कमेटी पक्षपात कर रही है। उस कमेटी मैं नहीं बनाता हूँ, कमेटी बनाते हैं हमारी सहमति से, जिलाधिकारी की सहमति से कमेटी बनती है। और कमेटी को अधिकार है, भारत सरकार के द्वारा बनाई हुई कमेटी को अधिकार है कि वो साक्ष्य के आधार पर, अगर वो जांच करने कहीं जाते हैं तो उन्हीं की शिकायत पर, उन्हीं के साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय लेने का अधिकार